ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि यून बहुत खुश है अपने नवजात बच्चे के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वह इस अच्छी खबर को अपने पति लियो को बताना चाहती है, इसलिए वह उसे फोन करके बुलाने की कोशिश करती है ताकि वह उसे ले आए, लेकिन लियो मना कर देता है। वह कहता है कि वह किसी जरूरी काम में व्यस्त है। यून फिर भी गिड़गिड़ाती है और कहती है कि उसे एक अच्छी खबर देनी है, मगर लियो उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह साफ कह देता है कि वह व्यस्त है और तुम टैक्सी लेकर चली जाए, और फोन काट देता है। दोस्तों, इसी बीच लियो एक लड़की के साथ है जिसका नाम मिन है, और वह उसे लेकर अस्पताल की तरफ ही जा रहा है। जैसे ही मिन को यून दिखाई देती है, वह लियो से कहती है कि गाड़ी मोड़ लो, आगे बड़ा गड्ढा है। लियो को शायद पता ही नहीं चलता कि वह अपनी पत्नी को ही नजरअंदाज कर रहा है, और वह ऐसा मोड़ लेता है कि यून को धक्का लग जाता है और वह चला जाता है। यून ने उसकी गाड़ी को पहचान लिया था, लियो को भी देखा था और मिन को भी, इसलिए वह फिर फोन करती है ताकि लियो कम से कम उसकी मदद तो कर दे, क्योंकि उसके पेट का दर्द बहुत तेज हो रहा था और वो वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अगली सुबह वह धीरे धीरे होश में आती है। डॉक्टर उसे बुरी खबर देते हैं कि दुर्भाग्य से गर्भपात हो गया है। यह सुनकर यून को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसे हाल ही में पता चला था कि वह गर्भवती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वह गर्भावस्था के बहुत नाजुक दौर में थी, जहां बच्चे का विकास अभी शुरू ही हुआ था, और उसी समय इतनी दर्दनाक घटना के कारण यह सब हो गया। यून बहुत उदास हो जाती है। डॉक्टर उसे दुखी न होने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर वह ज्यादा उदास रहेगी तो इससे उसकी पूरी मानसिक सेहत पर असर पड़ सकता है, और कभी कभी यह आघात महिलाओं को इतना प्रभावित करता है कि वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती, इस दर्द से उबर ही नहीं पाती। इसी बीच डॉक्टर उसके पति के बारे में पूछते हैं, क्योंकि न तो कल वह उसके साथ था और न ही अब वह यहाँ है। डॉक्टर थोड़ा उसके पति को दोष देते हैं, जो कि सही भी है। ऐसे गंभीर हालात में पतियों को हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। तभी यून अपना फोन चेक करती है, जहाँ मिन ने उसे एक ऑडियो मैसेज भेजा है। वह कहती है कि माफ करना, कल अस्पताल में मिस्टर लियो मुझे लेकर आए थे, हमें कुछ जांचें करानी थी। वास्तव में वह एक फोटो भी भेज देती है जिसमें लियो मिन की बहुत देखभाल कर रहा है। मिन तो यून से कहती है कि तुम्हारा पति कितना देखभाल करने वाला इंसान है। अब यून को सब समझ आ जाता है कि लियो से शादी करना उसके जीवन का सबसे बुरा फैसला था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यून और लियो पहले से ही एक दूसरे के क्लासमेट थे। आखिरकार यून ने हिम्मत जुटाकर घर पर लियो के बारे में बताया। उसके माँ बाप सख्ती से लियो के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी समझ से लियो एक परफेक्ट इंसान नहीं था। परफेक्ट तो दूर, वह जिम्मेदारी लेने लायक भी नहीं लगता था। लेकिन लियो ने यून के माँ बाप से वादा किया था कि वह हमेशा यून की रक्षा करेगा, उसका साथ देगा और उसका ख्याल रखेगा, उसे कभी नाराज नहीं होने देगा। इसके बाद यून ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर लियो से शादी करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, यून डिजाइन में सबसे ऊपर रहती थी। उसे एक बड़ी कंपनी से राष्ट्रीय नौकरी का ऑफर भी मिला था, लेकिन उसने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी नई जिंदगी में कदम रखने वाली थी। शादी के बाद वह सिर्फ घर की मकान मालकिन बनकर रह गई। दिन रात घर के सारे काम करती रहती, खासकर लियो के लिए। उसके कपड़े उठाकर रखना, उसके लिए खाना बनाना, उसका मालिश करना, सब कुछ वह नौकरानी की तरह करती रही। उसे लगता था कि यह प्यार का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो गया कि उनके बीच का प्यार पूरी तरह खत्म हो चुका है। एक दिन उसे लगा कि शायद घर में कोई नया सदस्य आ जाए तो उनका रिश्ता मजबूत हो सकता है, और इसी आशा में चीजें अच्छी होने लगी थीं। लेकिन तुरंत ही लियो की वजह से सब बर्बाद हो गया। यून उदास होकर अस्पताल के बाहर टहलने चली जाती है। वहाँ वह कई माँओं को नवजात बच्चों के साथ घूमते देखती है। तब उसे महसूस होता है कि अगर आज उसका बच्चा जिंदा रहता तो 9 महीने बाद वह खुद अपने बच्चे के साथ इसी अस्पताल में ऐसे ही टहल रही होती। जिस दरवाजे से यून निकल रही थी, वहाँ मिन उसे देख लेती है। वह लियो से कहती है कि मुझे यहाँ बैठे बैठे बहुत ऊब गई, न मैं बाहर थोड़ा घूम कर आती हूँ। लियो कहता है कि ठीक है, लेकिन सावधान रहना, कहीं कुछ हो न जाए। फिर मिन एक गिलास पानी लेकर बाहर चली जाती है, मतलब यून को चिढ़ाने के लिए ही। बाहर आते ही वह यून को बुलाती है और जानबूझकर यून को जोर से धक्का दे देती है। साथ ही उसके पैरों पर गर्म पानी उछाल देती है। खुद भी नीचे गिरकर चिल्लाने लगती है कि जल गई हूँ। तभी लियो दौड़ता हुआ आ जाता है। मिन उसे बताने लगती है कि देखो, मैं तो बस बाहर आई ही थी कि किसी से टकरा गई। जब लियो को यून दिखाई देती है तो वह डर जाता है। वह यून को उठाने लगता है, लेकिन तभी मिन का नाटक शुरू हो जाता है। वह कहती है कि मेरा दिल बहुत गर्म हो गया लगता है, शायद गर्म पानी लग गया है। अब लियो मिन की चिंता करने लगता है। मिन कहती है कि शायद मुझे बस सर्दी जुकाम हो गया है, लेकिन मैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ ना। लियो कहता है कि देखो, तुम्हें तो सामान्य बुखार है, तुम खुद ही चल सकती हो, लेकिन मिन गर्भवती है, इसलिए पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। ऐसा कहकर वह मिन को उठाकर ले जाता है। सब लोग इस सीन
को देखकर बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी की मदद करने के बजाय किसी और की मदद में लगा हुआ है, जबकि उसकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर नजर आ रही है। यून को भी एहसास हो जाता है कि 5 साल की शादी बेकार हो गई। न सिर्फ शादी बल्कि उसके पहले के डेटिंग के दिन भी शायद सब दिखावा ही थे। इसी बीच यून अपने पुराने प्रोफेसर को फोन कर लेती है, जिन्होंने कई साल पहले उसे अंतर्राष्ट्रीय नौकरी का मौका दिया था। अब वह उस डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे उसे चेतावनी भी देते हैं कि एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए और साइन अप हो जाए तो पीछे हटना मुश्किल हो सकता है। यून इसके लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यून घर आती है। वह अपनी गर्भावस्था की रिपोर्ट्स को एक बॉक्स में बंद कर रही होती है, ताकि 5 दिन बाद जाने से पहले इसे अपनी शादी की सालगिरह के गिफ्ट की तरह लियो को दे सके। इससे लियो को समझ आए कि आखिर उसने क्या खो दिया है। तभी लियो के आने की आवाज सुनाई देती है। यून जल्दी से बॉक्स छुपा देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि लियो अभी रिपोर्ट देख ले और उसकी आगे की जिंदगी को रोक दे। इसी बीच हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ लियो और यून साथ मिलकर अपने भविष्य के बच्चे की योजना बना रहे होते हैं। लियो यून से कह रहा होता है कि पता नहीं बच्चा ज्यादा शरारतें करेगा या तुम बच्चों की तरह ज्यादा शरारतें करोगी। और ये बात सही थी कि लियो यून को पसंद करता था, लेकिन वह सब अतीत की बातें थीं। वर्तमान में कुछ नहीं बचा। तभी लियो आकर यून को बताता है कि कुछ दिनों के लिए मिन हमारे साथ रहेगी। लियो कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर वो यून से कहता है कि तुम नूडल्स बना दो ना, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा तीखा मत बनाना, क्योंकि मिन को मसालेदार खाना बिल्कुल सूट नहीं करता। यून तुरंत मना कर देती है और बोलती है नहीं, मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे सामान पैक करना है। लियो हैरान होकर पूछता है पैकिंग किस चीज की, बताओ ना, तुम आखिर कहाँ जाने वाली हो। यून को लगता है कि शायद वो उसे बता दे कि कुछ दिनों में ही निकल रही हूँ, लेकिन वो चुप रहती है। इसके बजाय वो बस सफेद झूठ बोल देती है, अरे कुछ पुरानी चीजें हैं जो घर से बाहर फेंकनी है, वरना पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। लियो मान जाता है और कहता है ठीक है जाओ। अब यून अपनी पैकिंग में लगी हुई है। तभी स्टाफ का फोन आता है जो बताती है कि यून के डिजाइन को उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है। प्रेसिडेंट को वो डिजाइन इतना पसंद आया कि वो खुश हो गए। स्टाफ पूछती है क्या किसी को भेज दूं लेने के लिए या तुम खुद आओगी। यून जवाब देती है मेरी पैकिंग अभी चल रही है, लेकिन मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। इसी बीच हम देखते हैं मिन को, जो लियो को धन्यवाद दे रही है उसकी इतनी मदद के लिए। लियो हंसकर कहता है अरे यार तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, मैं तो तुम्हें अपनी बहन की तरह देखता हूँ, तो मदद क्यों ना करूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिन मन ही मन सोचती है बहन, मैं कभी तुम्हारी बहन नहीं बनूंगी, मैं तो बस इस घर की बीवी बनना चाहती हूँ। अभी तो मिस्ट्रेस हूँ, लेकिन ठीक है ना, धीरे धीरे बीवी की जगह ले लूंगी और यून को पूरी तरह हटा दूंगी। थोड़ी देर बाद लियो खुद मिन के लिए नूडल्स बनाकर लाता है। मिन खुशी खुशी थैंक यू कहती है और ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसके पति ने उसके लिए कभी कुछ किया ही ना हो। लियो बोलता है कोई बात नहीं, अगर पसंद आया तो रोज बना दूंगा। फिर मिन की फरमाइश आती है अरे खाना बहुत गर्म है, तुम फूंक मारकर खिलाओ ना। लियो बड़े प्यार से फूंकते हुए उसे खिला रहा होता है। मिन को अच्छे से पता था कि यून दोनों को देख रही है। वो लियो की तारीफों के पुल बांधती जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब यून को ये सब देखकर एक बात साफ समझ आ जाती है कि लियो को खाना बनाना आता है, बस वो यून के लिए कभी बनाने को तैयार नहीं होता। उसे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब यून की तबीयत बहुत खराब थी, तब उसने लियो से घर का खाना बनाने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि बाहर का ऑर्डर किया तो शायद अच्छा ना हो। लेकिन लियो ने ध्यान तक नहीं दिया। वो बोला देखो मेरे पास ढेर सारा काम है, या तो खाना बनाऊं या काम निपटाऊं, तुम बाहर से मंगवा लो। यून ने उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। तभी मिन नोटिस करती है कि लियो का हाथ थोड़ा जल गया है। लियो जैसे ही यून की तरफ देखता है, मिन से कहता है कुछ नहीं, छोटी सी जलन है, खुद ठीक हो जाएगी। मिन यून को डांटती है अरे तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जल्दी से मेडिकल बॉक्स ले आओ लियो के लिए। यून ठंडे लहजे में बताती है वो कैबिनेट नंबर 2 में है, खुद निकाल लो। लियो को ये सुनकर समझ आ जाता है कि यून का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। उसे पुरानी बात याद आती है जब गलती से लियो के हाथ से कांच का ग्लास गिर गया और टूट गया। लियो उसे साफ करने लगा तो कांच उसके हाथ में थोड़ा चुभ गया। उस वक्त यून ने मना किया और दौड़कर फर्स्ट एड लेकर आई ताकि मरहम पट्टी कर सके। लियो ने कहा था बस छोटी चोट है, चिंता मत करो, लेकिन यून ने समझाया इसी छोटी चोट से इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोफेशनली देखना चाहिए। तब की यून और आज की यून लियो को बिल्कुल उलट लग रही। इतने में यून वहाँ से जाने लगती है। मिन उसे रोकती है और कहती है अरे लियो के हाथों में चोट लगी है और तुम कहाँ जा रही हो। लियो भी पूछता है हाँ बताओ ना कहाँ जा रही हो। मिन चुटकी लेते हुए कहती है लगता है डेट पे जा रही होगी, देखो ना कितनी हसीन लग रही है आज, कितना मेकअप किया है।
यून साफ साफ बताती है, नहीं कंपनी में जा रही हूँ, कुछ काम है। लियो चौंक जाता है, कंपनी में? आखिर क्यों? मिन हंसकर कहती है, अच्छी बात है, मैं भी उसी कंपनी जा रही हूँ। क्या बात है? मैंने 4G ग्रुप में नई जॉब ज्वाइन की है, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ, तो चलो साथ चलते हैं। ये सुनकर लियो को बड़ा आश्चर्य होता है कि मिन ने नई नौकरी कैसे ज्वाइन कर ली। मिन हंसते हुए बताती है, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से कभी ऑफिस नहीं जा पाई, इसलिए आज मैं जाना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो यून को घूर रही होती है। फिर वो कहती है, देखो ना, मैं तो एक खुद पर निर्भर औरत हूँ, अपना करियर खुद बनाना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ घर संभालने वाली बनकर रहना। यून का ये सुनकर गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी तो उसी की मेहनत से बनी है जो लियो के लिए उसने खड़ी की थी। वो लियो से चिल्लाकर कहती है, तुमने इसे डायरेक्टर की पोस्ट कैसे दे दी? मैंने तो तुमसे इस पद के लिए कितना सपोर्ट मांगा था। लियो उसे शांत करने लगता है, अरे तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यून बोलती है, अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, वो कंपनी मेरे डिजाइनों पर ही खड़ी हुई है और आज तक चल रही है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे डिजाइनिंग डायरेक्टर बनाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया, ये कहकर कि शादीशुदा लड़की हो, वर्किंग वुमन नहीं बन सकती, घर का ज्यादा ध्यान रखो। लेकिन मिन का क्या? वो तो प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम उसे ऑफिस में इतना सपोर्ट दे रहे हो, और वो तो अभी तक ऑफिस आई ही नहीं। लियो समझाने की कोशिश करता है, देखो यहाँ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। मिन भी कुछ कहने वाली होती है, लेकिन यून चिल्ला उठती है, मैं तुमसे नहीं, अपने पति से बात कर रही हूँ। लियो यून पर भड़कता है, अरे वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ ऐसे चिल्ला कैसे सकती हो? तुम्हारी स्थिति अलग थी, मिन की अलग है। गुस्से में यून बिना कुछ और सुने वहाँ से चली जाती है। मिन हंसकर कहती है, कहीं सिस्टर को जलन तो नहीं हो गई? लियो उसे तसल्ली देता है, छोड़ो यार, वो खुद शांत हो जाएगी, अभी शायद सदमा लगा हो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यून ऑफिस पहुँच जाती है और वहाँ अपने सारे डिजाइन ड्राफ्ट्स इकट्ठा करने लगती है। वो स्टाफ को कहती है, अब से मैं यहाँ नहीं आऊंगी। सेक्रेटरी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी लियो एंड मिन की एंट्री हो जाती है। न्यूकमर स्टाफ उन्हें साथ देखकर सोचने लगती है कि ये तो हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं। उसका सीनियर उसे बोलता है, नहीं यार, वो फाइल वाली उनकी असली बीवी है, जो उनके साथ है वो बॉस जैसी नहीं है। जूनियर कंफ्यूज हो जाती है, अगर वो उनकी बीवी है तो फिर ये इतना चिपक कर क्यों चल रहे हैं? सीनियर धीरे से कहता है, जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा। दूसरी तरफ लियो अपने कैबिन में झलकर रह जाता है। मिन यून पर इल्जाम लगाने लगती है, ये कंपनी के पेपर्स और सामान चुराने के लिए ले जा रही है। यून पूछती है, तुम्हें कैसे पता ये कंपनी का है या मेरा? मिन जवाब देती है, देखो मैं नई डिजाइन डायरेक्टर हूँ, मेरा हक है इनकी जांच करने का, तो तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वो लियो को आते देखती है, वो चिल्लाते हुए खुद गिर जाती है। लियो उसे धक्का देकर सीधा मिन के पास पहुँचता है। स्टाफ बोलती है, मैडम ने मिन को छुआ तक नहीं, वो खुद गिरी है। लेकिन लियो की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं और मिन को जानबूझकर तंग कर रहे हैं। यून बोलती है, तुम्हें चश्मा लगाने की जरूरत है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने धक्का नहीं मारा। मिन बीच में कूदती है, छोड़ो, गलती मेरी है। यून के हाथ में जो डिजाइन ड्राफ्ट है वो मैं बस देखना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। वो तो पोलाइटली ना कह सकती थी, लेकिन बस बुरा भला कहा ये कि मैं इस पोस्ट के लायक नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं और वो मुझे कंपनी से निकाल देगी। स्टाफ गुस्से में कहती है, अरे तुम तो कितनी झूठी हो, झूठ बोलते वक्त शर्म भी नहीं आती। मिन सफाई देती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना। लियो तसल्ली देता है, टेंशन मत लो, मैं तुम पर यकीन करता हूँ और यून को मैं अच्छे से समझा दूंगा। जब से मैंने तुम्हें इस घर में लाया है, तब से यून का रवैया मेरे प्रति ठंडा ठंडा सा हो गया है। अब मुझे साफ दिख रहा है कि उसने इतनी आसानी से हाँ क्यों कह दी, शायद ताकि वो तुम्हें तंग कर सके, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लियो गुस्से में स्टाफ वाली लिली को तुरंत निकाल देता है। लिली को लगता है कि अरे वो तो सच बोल रही थी। उसी बीच यून बोल पड़ती है, देखो तुम लिली को निकाल नहीं सकते, उसने तो बस सच्चाई कही थी, उसके साथ नाइंसाफी मत करो। लियो जवाब देता है, ठीक है, एक काम करो, मिन से माफी मांग लो तो मैं उसे नौकरी में रख लूंगा। यून माफी मांगने को तैयार हो जाती है, लेकिन लिली मना कर देती है। वो कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है और ऐसी जगह काम नहीं करना चाहती जहाँ सबके साथ नाइंसाफी हो, इसलिए माफी मत मांगो, बेहतर यही है। यून उसे समझाती है, अरे तुम्हें इस जॉब की बहुत जरूरत है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो मिन से माफी मांग लेती है, लेकिन मिन इतनी आसानी से ये माफ करने वाली नहीं। वो लियो से कहने लगती है, माफी का क्या, मैं तो बस वो डिजाइन ड्राफ्ट स्टडी करना चाहती हूँ जो यून के हाथ में है, अगर वो मिल जाते तो कितना अच्छा होता। यून को पता है कि ये सारे डिजाइन उसने खुद बनाए हैं, तो वो अपने डिजाइनों को फ्री में किसी को क्यों दिखाए। लिली फिर से मना कर देती है। लियो अब उस पर भड़कने लगता है। मिन बीच में आती है, छोड़ो यार, मैं तो बस
स्टडी करके वापस दे देती। इससे मेरी समझ बढ़ती, ये पता चलता कि कंपनी में डिजाइन ठीक से चल रहे हैं या नहीं। लेकिन लगता है डिजाइन डायरेक्टर होने के बावजूद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। लियो यून से कहता है, देखो अगर ड्राफ्ट्स नहीं दिए तो मैं सच में लिली को निकाल दूंगा। यून बोलती है, अपनी बात से मुकरो मत, तुमने अभी माफी वाली बात कही थी जो मैंने कर दी। लिली अपना आईडी कार्ड निकाल कर कहती है, नहीं, ना माफी मांगने की जरूरत, ना ड्राफ्ट्स देने की, मैं यहाँ जॉब छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। यून को मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वो लियो के हाथ से डिजाइन ड्राफ्ट्स छीनकर मिन को थमा देती है। लियो कहता है, अब से ऑफिस आने की जरूरत नहीं, घर पर रहकर घर संभालो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। लिली यून से कहती है, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। यून जवाब देती है, तुम क्यों सॉरी कह रही हो, तुम तो मेरी तरफ थी, और मेरे जाने के बाद प्लीज इतना गुस्सा मत होना, बस अपने ग्रुप पर फोकस करो, बाकियों की बातों पर नहीं। लिली पूछती है, लेकिन सर आपको इतना बुरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ क्यों रहना चाहती हो? यून उसे कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। रात हो जाती है। मिन और लियो साथ घर लौटते हैं। लियो स्टडी रूम में चला जाता है और मिन से कहता है, तुम जाकर शावर ले लो, तब तक मैं थोड़ा काम निपटा लूंगा। मिन शावर लेने चली जाती है। शावर के बाद वो टॉवल मांगती है। लियो टॉवल देकर यून से कहता है, तुम जाकर दे दो, बेहतर होगा। यून फोटो फ्रेम को देखती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है, फिर टॉवल देने चली जाती है। लेकिन मिन उसे रोक लेती है, रुको, मैंने जाने को तो कहा नहीं, मैंने तुम्हारे डिजाइन स्क्रिप्ट्स देखे हैं, अब समझ आया कि ड्राफ्ट्स क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि तुम्हारे डिजाइन कमाल के हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं सारे डिजाइन डिस्ट्रॉय कर दूं? लियो का क्या रिएक्शन होगा? ये सुनते ही यून को गुस्सा चढ़ आता है। वो मना करती है, क्योंकि उन ड्राफ्ट्स में 1, 2, 3 साल की मेहनत है, जो एक पल में मिन बर्बाद कर सकती है। मिन तो बिल्कुल पागल वाली है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक वो खुद गिर जाती है, उसका खून बहने लगता है। वो चिल्लाकर लियो को बुलाती है। लियो आते ही वो बेहोशी का ड्रामा करने लगती है। दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ लियो वादा करता है, मैं सबसे अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मिन बोलती है, प्लीज इन सब के लिए यून को दोष मत दो, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लियो गुस्से से कहता है, तुम्हें इतना कुछ होने के बाद भी उसकी तरफ हो, ये सब उसी की गलती है, और अगर आज तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सजा जरूर दूंगा। इतने में मिन फिर से बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में यून को थप्पड़ मार दिया जाता है। उसके बाद वो चिल्लाने लगती है। यून सारी बातें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो उसकी एक न सुनता। वो बार बार यही कहता रहता है कि ये सब यून की वजह से हो रहा है। यून वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन लियो उसे रोक लेता है। यून को पुराने पल याद आने लगते हैं। लियो ने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसके लिए खुद मार खाई भी है, इतनी बार बचाया है, लेकिन आज उसने ऐसा घिनौना व्यवहार किया। लियो कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, जब वो होश में आएगी तो तुम्हें उसके सामने झुककर माफी मांगनी होगी। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि ब्लड ग्रुप बी की बहुत जरूरत है। लियो जानता है कि यून का ब्लड ग्रुप बी है, तो वो उसके खून की मांग करता है। यून मना करने लगती है, क्योंकि वो अपना खून क्यों दे किसी को जो इतना जहरीला इंसान है। ऊपर से उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, ब्लड लॉस हो चुका है। अगर वो डोनेट करती है तो खुद की सेहत खतरे में पड़ सकती है। लियो उसे ताना मारता है, उसकी जान तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में है और तुम मदद करने को तैयार नहीं। इतने में लियो अपनी जेड का पेंडेंट निकालकर कहता है, अगर ब्लड नहीं दिया तो ये अभी तोड़ दूंगा। यून को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी गंभीर हो जाएगी। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब लियो की तबीयत बहुत खराब थी, तब यून ने अपनी माँ का दिया हुआ वो कीमती पेंडेंट लियो को दे दिया था। वो फैमिली की आखिरी याद थी जो सालों से संभाल कर रखी थी। लियो उसे तोड़ने वाला था, लेकिन यून आखिरी बार मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो पेंडेंट वापस मांगकर डॉक्टर से सहमति ले लेती है, लेकिन दूसरी तरफ यून ने अपनी सारी पैकिंग पूरी कर ली है। वो उस घर को निहारती है जो कभी उसका और लियो का सपनों का घर था। उसे अच्छे से याद है, लियो को सरप्राइज देने के लिए उसने पूरा घर खुद डिजाइन किया था और लियो को बहुत पसंद आया था, लेकिन अब ये उसके लिए जेल जैसा बन गया है। तभी लियो का कॉल आता है। वो हॉस्पिटल की बातें करने लगता है। यून कहती है, लगता है तुम आज का दिन भूल ही गए, आज हमारी एनिवर्सरी है। लियो सॉरी कहता है, लेकिन यून बोलती है, सॉरी से क्या होगा, तुम्हें याद नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम आकर मिन से माफी मांग लो। यून जवाब देती है, ओके, माफी मांग लूंगी, लेकिन अगर आज रात डिनर पर आओगे तो कल जरूर आकर माफी मांगूंगी। लियो तुरंत मान जाता है। यून जानती थी कि वो एनिवर्सरी के लिए नहीं बल्कि माफी के बहाने आ रहा है। यून पूरा डिनर तैयार करती है, साथ ही अपनी प्रेगनेंसी की फोटोज और सब कुछ टेबल पर रख देती है ताकि एक अच्छा अलविदा दे सके। लेकिन इंतजार करते करते पूरी रात बीत जाती है। आखिरकार लियो का कॉल आता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि
बारिश तेज है और मिन को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो तो 5 साल की बच्ची जैसी है, बारिश से डरती है। यून बस ओके कहकर फोन काट देती है। फिर उसे अपनी और लियो की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। अब वो टेबल पर डिवोर्स पेपर्स के साथ वेडिंग रिंग भी रखकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लियो घर आता है गिफ्ट लेकर, लेकिन वो गिफ्ट यून के लिए नहीं है। वो यून को बुलाता है, रेडी हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है, मिन से माफी मांगनी है। ये गिफ्ट मिन के लिए है, तुम देकर सॉरी कहना। लेकिन यून की आवाज कहीं नहीं आती। लियो चिल्लाता हुआ ऊपर जाता है। यून का कमरा खाली मिलता है, सारा सामान गायब। लियो का गुस्सा दोगुना हो जाता है। आखिर वो घर से कैसे भाग गई? लियो यून को ऑडियो मैसेज भेजता है, देखो जहाँ कहीं भी हो चुपचाप हॉस्पिटल या घर लौट आओ। ये बेवकूफी का मजाक बंद करो। मैं तुमसे मिन से सॉरी जरूर बुलवाऊंगा। अगर घर नहीं लौटी तो मैं कभी इस घर में तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। वो मैसेज भेजता है लेकिन वो डिलीवर ही नहीं होते क्योंकि यून ने उसे ब्लॉक कर रखा था। तभी वो डिवोर्स एग्रीमेंट्स को नोटिस कर लेता है। वो फाइल खोलने वाला नहीं था, लेकिन उसी पल मिन का कॉल आ जाता है। मिन बताती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। लियो भागते हुए अपनी सो कॉल्ड सिस्टर मिन के पास पहुंच जाता है। वहाँ डॉक्टर से पूछता है ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं जब तक कोई दवा न खाई हो या मेडिसिन बंद न की हो या स्टिमुलेशन हटाई न हो तब तक ये संभव नहीं। लियो बोलता है लेकिन वो 2 दिन से यही है, स्टिमुलेशन चल रही है तो ये कैसे? डॉक्टर जांच करने चले जाते हैं। मिन रो रही होती है। लियो पूछता है कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मिन आंसू पोंछते हुए बताती है यून मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ तेरा बच्चा मर जाए, तू कभी माँ ना बन पाए। ये कहकर वो सिंपैथी का ड्रामा शुरू कर देती है। लियो को यून पर भयानक गुस्सा आता है कि वो अपनी हदें कैसे पार कर सकती है। मिन कहती है छोड़ो, मैं उसे अपनी सेहत की वजह से ब्लेम नहीं करना चाहती। वैसे भले ही यून ने मुझे बाथरूम में धक्का दिया, लेकिन अपना खून भी तो दिया है। मैं क्या कह सकती हूँ? वो तो पहले दिन से मुझे नफरत करती है जब से तुम मुझे घर लाए। लियो तसल्ली देता है, टेंशन मत लो, मैं खुद उसे ढूंढ लाऊंगा और इस बार सजा जरूर दूंगा जो भी उसने तुम्हारे साथ किया। लेकिन असल में मिसकैरेज के पीछे मिन का ही हाथ था, क्योंकि वो किसी अनजान आदमी के बच्चे को कैसे जन्म देती। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डॉक्टर ने स्टिमुलेशन लगाई थी और साफ कहा था गलती से भी मत हटाना वरना प्रेगनेंसी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन मिन ने डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी। अपनी प्रेगनेंसी को रिस्क में डालकर स्टिमुलेशन निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया। सारी दवाएं बर्बाद हो गयी, उसके ब्लड में नहीं गयी, जिससे मिसकैरेज हो गया। जब वो घर लौटे हैं मिन यून के बारे में पूछती है। लियो गुस्से से कहता है इतने दिन हो गए, न कॉल आया न मैसेज। मिन बताती है यून घर से भाग गई है। ये सुनकर मिन बहुत खुश हो जाती है। फिर डिवोर्स एग्रीमेंट देखकर पूछती है क्या सच में तुम दोनों अलग हो जाओगे? लियो कहता है नहीं, वो गुस्से में है, कुछ दिनों में शांत हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन मत लो। लियो जाने लगता है। मिन रोकती है, मैं तो अभी हॉस्पिटल से लौटी हूँ। लियो बोलता है हाँ लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो, कंपनी में मेरी जरूरत है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर चला जाता है। मिन को गुस्सा तो आता है लेकिन खुशी इस बात की है कि यून चली गई। वो बस यही चाहती है कि यून कभी न लौटे। यून की गैर मौजूदगी में वो लियो के दिल में अपनी जगह पक्की कर ले। तभी मिन का ध्यान एग्रीमेंट पेपर पर जाता है। वो फाइल में मिसकैरेज की रिपोर्ट्स भी देख लेती है। समझ जाती है कि यून जानबूझकर ये छोड़कर गई ताकि लियो को पछतावा हो। इसलिए वो ये सुनिश्चित करती है कि लियो ये रिपोर्ट्स कभी न देखे। अब हम लियो को देखते हैं जो डिनर टाइम पर भी काम में लगा है। सब उसे घूर रहे हैं। सब जानते हैं कि पहले यून हमेशा उसके लिए खाना लाती थी, लेकिन इस बार नहीं आई, शायद मिन की वजह से। लिली उन्हें ऐसी बातें करने से रोकती है और कैबिन में जाती है। लियो से पूछती है डिनर में क्या खाओगे, मैं मंगवा दूं। लियो गुस्से से भड़कता है, तुम कौन होती हो मेरे डिनर का ध्यान रखने वाली? किसने कहा ये सब करने को? लिली बताती है यून ने ही कहा था ये सब करने को। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यून ने पहले ही लिली को बता रखा था कि वो लियो को छोड़कर जा रही है। बस एक बात का ध्यान रखना था, लियो को समय पर खाना खिलाना, क्योंकि काम के बोझ में वो हमेशा खाना भूल जाता है, रोज की तरह। लेकिन अब हम वापस वर्तमान में आते हैं। लियो लिली से कहता है देखो मेरी बीवी के साथ मिलकर ये नाटक करने की क्या जरूरत, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों कितने जहरीले हो। अगली बार ऑफिस में आने की हिम्मत मत करना, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, वरना निकाल दूंगा। लिली वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि अब समझ आया यून ने लियो को क्यों छोड़ दिया। उसके बाद लिली को पुरानी यादें ज्यादा ताजा होने लगती हैं। वो हर बार ओवर टाइम करता था। रोज यून उसके लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब लेकर आता ताकि भूखा न रहे। काम में डूबे डूबे वो ऑफिस में ही सो जाता। कभी
बिजली की चमक से नींद खुलती तो याद आता। मिडनाइट में भी यून उसके पास पहुंच जाती क्योंकि जानती थी कि वो वहीं सोया होगा। लियो को अब साफ समझ आता है कि यून ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगली सुबह मिन कंपनी आती है। लियो पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आई? घर पर आराम करो ना। मिन कहती है, आराम बहुत हो गया, अब काम शुरू करना है। लियो उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। बाहर मिन सबको इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाती है। सब इकट्ठा होते हैं तो वो सबके सामने लिली से कहती है, तुम लीडर की पोस्ट डिजर्व नहीं करती, जाओ HR में रिजाइनेशन जमा कर दो। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं क्योंकि लिली 6 साल से कंपनी में है, उसे यून ही लाई थी। वो इस पोस्ट के लिए परफेक्ट है, सब जानते हैं। लिली अपने हक के लिए लड़ने लगती है, कोई वजह ही नहीं निकालने की। मिन सिंपल जवाब देती है, मेरी मर्जी, जो चाहूँ कर सकती हूँ। मैं डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ, तुम मुझे कुछ सिखा नहीं सकती। लिली बोलती है, तुम्हारे इस व्यवहार से तो ये पार्शियलिटी ही कहलाएगी। मिन हंसकर कहती है, देखो तुम्हारा बॉस मेरा बचपन का दोस्त है, वो तुम्हारी बातों से ज्यादा मेरी सुनेगा। अगर नौकरी बचानी है तो चुपचाप निकल लो। लिली सोचती है कि अगर यहीं रुकी तो ये लड़की जिंदगी बिगाड़ देगी, इसलिए शांति से जाने लगती है। बैकअप करते वक्त उसे एक मेन्यू स्क्रिप्ट मिलती है जो असल में डिजाइन ड्राफ्ट की कॉपी है, वही ड्राफ्ट जो अभी मिन के पास है, लेकिन ये फिल्टर्ड वर्जन है जो मूल रूप से यून ने सबसे पहले बनाया था। ये यून का 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट था लियो के लिए। जाने से पहले लिली एक अच्छा काम करना चाहती है। वो फाइल लियो को दे देती है और पूरी एक्सप्लेनेशन सुनाती है। लियो फाइल देखकर शॉक्ड हो जाता है कि लिली इतना प्लान कर रही थी और उसने मुझे बताया क्यों नहीं। लिली कहती है, ये सब मैंने नहीं, आपकी बीवी यून ने प्लान किया। ये सुनकर लियो गुस्से से भड़कता है। लिली बोलती है, सीरियसली उन्होंने आपके लिए इतना किया और आप उसी पे गुस्सा हो? उस दिन भी गलती मिन की थी, फिर भी आपने बीवी पर इल्जाम लगाए। क्या लगता है मिन कभी झूठ नहीं बोलती? लिली आगे कहती है, ठीक है, CCTV फुटेज चेक कर लो, सच्चाई खुद पता चल जाएगी। वैसे मैं जल्दी ही कंपनी छोड़ रही हूँ, एक दिन सबके असली चेहरे दिख ही जाएंगे। लिली चली जाती है। लियो उसी दिन का CCTV मंगवा लेता है। असिस्टेंट फुटेज लाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि मिन झूठ बोल रही थी। अब लियो को यकीन होने लगता है, लेकिन बाथरूम वाली घटना को अभी भी सच मान रहा है। असिस्टेंट लियो को समझाता है, देखो सर, जो इंसान एक बार झूठ बोल सकता है वो बार बार बोल सकता है। हम मैडम यून को सालों से जानते हैं, उनसे ज्यादा दयालु, सादा और भरोसेमंद कोई नहीं। आपको उन पर ज्यादा यकीन करना चाहिए। लियो चिढ़कर कहता है, ज्यादा मत बोलो। ठीक है, मान लिया कि मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग जाएगी। डिवोर्स पेपर्स जमा करके सब उसी की गलती है। अब हम यून को देखते हैं जहाँ प्रोफेसर बैंक कमरे में सबके सामने उसका स्वागत कर रहे हैं। तभी कॉलेज का सीन आता है। यून का पुराना दोस्त ली उसे इतने साल बाद देकर बेहद उत्साहित हो जाता है। सब बताते हैं कि यून ने नई कंपनी ज्वाइन की है। ली कहता है, कोई शक या परेशानी हो तो तुरंत आ जाना मुझसे पूछने, कंसल्टेंसी फीस भी नहीं लूंगा। ली को यून को काम करते देख कॉलेज के दिन याद आते हैं जब वो यून के बहुत करीब था। कन्फेस करने का मन था लेकिन कभी हिम्मत न हुई। तभी असिस्टेंट का यून को कॉल आता है। वो बताता है, आपके हस्बैंड पागल हो रहे हैं, प्लीज आकर बॉस से सारी बातें सुलझा लो, आप दोनों के लिए अच्छा होगा। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यून साफ कहती है, माफी से कुछ नहीं चलेगा, जो खत्म हो गया उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। असिस्टेंट लियो को फोन करके सारी बात बताता है। लियो का गुस्सा चढ़ जाता है, ये लड़की ने मुझे क्या समझ रखा है, मैं माफी के लिए तैयार हूँ लेकिन वो पागलपन कर रही है। इतने में लियो शराब पीकर घर लौटता है। डिवोर्स पेपर्स को गुस्से से घूरता है। उसे वो दिन याद आता है जब यून और लियो ने शादी का सर्टिफिकेट लिया था। वो दिन दुनिया का सबसे खुशहाल पल था, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद सारी गलती उसी की है। तभी मिन आती है। लियो उसे यून समझकर गले लग जाता है। मिन खुश हो जाती है कि लियो ने यून को बुला लिया, लेकिन जैसे ही लियो यून कहता है, मिन को गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि लियो उसे यून समझ रहा है, लेकिन मिन इसका फायदा उठाना चाहती है ताकि सुबह लियो को जिम्मेदारी लेनी पड़े। लेकिन लियो को अचानक एहसास हो जाता है कि ये यून नहीं मिन है। वो सॉरी कहकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। कमरे में आकर डस्टबिन से फोटो फ्रेम मिलता है जो लिली ने फेंका था। ये लिली और लियो की फेवरेट फोटो थी। तभी डिजाइन ड्राफ्ट की याद आती है। अपोलॉजी के तौर पर वो उसे पूरा करके पब्लिश करना चाहता है। लियो जानता है कि ओरिजिनल फाइल मिन के पास है। वो कॉल करके तुरंत फाइल मंगवाता है। मिन फाइल लेकर आती है लेकिन बैठ जाती है। कहती है, फाइल मिल गई, अब जाओ। फिर स्लीव्स नीचे करते हुए बोलती है, वैसे बहुत डर लग रहा है, बारिश इतनी तेज है, क्या मेरे साथ थोड़ा रुक नहीं सकते? लियो को वो दिन याद आते हैं जब वो देर से घर आता। यून हमेशा जागकर इंतजार करती। गुस्से में लियो मिन को जाने को कहता है। मिन भड़कती है, वो तो चली गई, डिवोर्स पेपर्स और रिंग रखकर, वो वापस नहीं आएगी, फिर तुम क्यों उसकी उम्मीदों में अटके हो? लियो कहता है, देखो शुरुआत से तुम्हें मैंने बहन माना है, यून का आना ना आना मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं शादीशुदा हूँ, यून जरूर लौटेगी,
प्लीज अपनी हदें मत पार करो। वो मिन को कमरे से बाहर निकाल देता है। मिन सोचती है कि जब तक यून जिंदा है समस्या सुलझेगी नहीं, मतलब उसे खत्म करना होगा। इतने में लियो सारी फाइल्स पढ़ता है। ये उसकी ओरिजिनल फाइलें हैं। डिजाइन्स देखकर समझ जाता है कि इनमें यून ने उनकी सारी यादें डाली हैं, चाहे स्कूटर राइड की हो, डेट की हो या एक दूसरे को टेक्स्ट करने की हो। सारे आइडियाज में उनकी भावनाएं घुली हुई हैं, जिससे लियो बेहद इमोशनल हो जाता है। वो यून को मैसेज और कॉल करके पूछता रहता है कि फिलहाल वो कहाँ है, कहाँ मिल सकती है। अब हम यून को देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस में बैठी अपने नए डिजाइन्स सबके साथ शेयर कर रही है। ली लगातार उसकी तारीफ करता रहता है। यून कहती है, बजट बचाने की कोशिश मत करो, कल रात तुमने इन डिजाइन्स को बेहतर बनाने में मदद की थी, झूठी तारीफ मत करो। ली बोलता है, मैं कभी झूठी तारीफ नहीं करता, ये दिल से है। तभी बताया जाता है कि लियो मिलने आया है। यून नीचे जाकर मिलती है। लियो सॉरी कहता है अपने बुरे व्यवहार के लिए। बोलता है, मानता हूँ तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए ये सब हो रहा है, लेकिन अब आगे नहीं होगा। यून कहती है, सीरियसली लगता है तुम्हें सिर्फ जलन ही वजह लगती है जो मैं डिवोर्स दे रही हूँ। लियो जवाब देता है, और क्या हो सकता है, तुम इमोशनल होकर बर्ताव करने लगी हो, वजह होती तो बता देती। इतनी बदतमीजी मत करो, रिश्ता कितना जरूरी होता है पता है ना, चीजें कितनी बिगड़ सकती है। यून हंस पड़ती है, रिश्ता कितना जरूरी, ये तो तुमसे ही सीखा। वैसे कॉफी टेबल पर जो बॉक्स पड़ा था वो नहीं देखा। लियो बॉक्स के बारे में पूछता है। यून कहती है, एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है, प्लीज चले जाओ, मैं यहाँ करियर बनाने आई हूँ। लियो गुस्से में भड़कता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी वजह से मिन ने बच्चा खो दिया। यून चिल्लाती है, तुम्हें उसके बच्चे की चिंता है लेकिन मेरे खोए बच्चे की नहीं। लियो कुछ समझ नहीं पाता। यून कहती है, घर जाकर बॉक्स देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। तभी ली आता है तो लियो उससे ही झगड़ा शुरू कर देता है, तुम कौन होते हो मेरी बीवी को ले जाने वाले। यून कहती है, उससे लड़ने की जरूरत नहीं। फिर खुलासा करती है कि यून का खुद मिसकैरेज हो चुका है, वजह लियो थी। लियो को यकीन नहीं होता। यून कहती है, कोई बात नहीं, याद है वो दिन जब मैंने गुड न्यूज के लिए कॉल किया था, तुमने हॉस्पिटल आने से मना कर दिया क्योंकि लवर के साथ जा रहे थे और गाड़ी से धक्का देकर मेरा मिसकैरेज हो गया। लियो सफाई देता है, उस दिन मिन ने जानबूझकर गलत रास्ता बताया था, बीच में बड़ा गड्ढा था, सब इंतजाम उसके खिलाफ था। यून बोलती है, जो भी हुआ तुम्हारी वजह से, शुरू से मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए थी, मिन को नहीं। मिन तो उस वक्त प्रेग्नेंट भी नहीं थी, वो खुद चेकअप करवा सकती थी, मैं भी प्रेग्नेंट थी, खुद चेकअप के लिए गई, लेकिन नहीं, तुम्हें मिन की ज्यादा फिक्र थी तो उसके साथ रह लो। लियो बहुत माफी मांगता है लेकिन यून माफ नहीं करती। लियो घर की ओर लौटा है। रास्ते में लिली की बातें और यून की सारी बातें याद आती हैं। अब मिन पर शक बढ़ने लगता है कि उसका मिसकैरेज कैसे हुआ। घर पहुंचकर फाइल और बॉक्स के बारे में पूछता है। मिन से कहता है, ये ब्लैक फाइल कहाँ है। मिन बोलती है, मुझे कोई ब्लैक फाइल के बारे में नहीं पता। लियो कहता है, पता है या प्रिटेंड कर रही हो। मिन सोचती है कि अचानक ब्लैक फाइल की याद कैसे आई। लियो बोलता है, न बताओ तो भी ढूंढ लूंगा। वो मिन को धकेल कर कमरे में घुसता है और हर कोने की तलाशी लेता है। फाइल कहीं नहीं मिलती। मिन कहती है, कहा ना मेरे कमरे में नहीं है, मुझे पता भी नहीं क्या बात कर रहे हो। लियो को लगता है कि शायद बेवजह मिन पर शक कर रहा हूँ, लेकिन तभी उसका पैर बेड के नीचे फाइल से टकरा जाता है। मिन फाइल देखते ही ऐसे नाटक करती है जैसे उसे खुद नहीं पता था कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई। लियो उसे दूर धकेलकर फाइल चेक करता है। अंदर यून की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स हैं। उसे अचानक एहसास हो जाता है कि यून झूठ नहीं बोल रही थी, सच कह रही थी और अपने ही हाथों से उसने अपना बच्चा मार डाला। तभी हॉस्पिटल से एक और कॉल आता है। डॉक्टर बताते हैं कि मिन का मिसकैरेज क्यों हुआ। ये सुनकर लियो को पूरा रियलाइज हो जाता है कि उसने यून की लाइफ बर्बाद कर दी। यून का गुस्सा तो बनता ही है। डॉक्टर की बात सुनते ही उसके हाथ से फोन फिसल जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने यून को जोरदार थप्पड़ मारा था, जबरदस्ती ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया, धमकियां दी, ऊपर से इमोशनली तोड़ दिया, माँ के पेंडेंट को तोड़ने का ड्रामा करके। लियो मिन से भड़कता है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही बच्चे को मारते हुए। मिन सफाई देती है, तुम्हें तो पता है मेरी सेहत की वजह से हुआ ये सब, मैंने कुछ नहीं किया। लियो चिल्लाता है, झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे स्टिमुलेशन हटाने की वजह से ये सब हुआ, मुझे अब सब साफ दिख रहा है। अब यकीन हो गया कि बाथरूम में तुम खुद गिरी थी, यून ने नहीं धक्का दिया। शुरू से यून पर भरोसा करना चाहिए था, तुम पर नहीं। तुम्हें बहन मानकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। मिन उसे रोकने लगती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो कहता है, इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुरंत वहाँ से निकल जाता है। स्टडी रूम में जाकर बाथरूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है, जिसका दरवाजे की तरफ कैमरा है। जाते वक्त मिन रोकती रहती है ताकि उसकी सच्चाई न खुले। वो कहती है, प्लीज एक बार मुझ पर यकीन कर लो, लेकिन लियो बिना सुने फुटेज देखता है। वीडियो में साफ दिखता है कि मिन खुद गिरी थी। अब साबित हो जाता है
है कि मिन सबसे बड़ी धोखेबाज है। लियो कहता है, बेवकूफ तुम नहीं, मैं हूँ जो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता रहा। मेरी बीवी और बच्चे के पीछे पड़ी थी। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। तुम्हारी वजह से बीवी दूर हो गई। मिन बोलती है, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। लियो भड़कता है, जानबूझकर तुमने अपने खून को मारा। पेट में जो जिंदगी थी उसे खत्म कर दिया। रियलाइज हो रहा है ना कितना बड़ा गुनाह किया। फिर भी मिन समझाने लगती है, देखो मेरी बात एक बार सुनो, वो लड़की तुम्हारे साथ रहने लायक ही नहीं थी। मैं तो बस तुम्हारा स्टेटस ऊंचा करना चाहती थी। लियो गुस्से में थप्पड़ मार देता है, कहता है, तुम मेरा स्टेटस ऊंचा नहीं कर रही, जिंदगी बर्बाद कर रही हो। शुरू से तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे लिए यून को थप्पड़ मारा, ब्लेम लगाया, धमकाया, डराया, तुम्हारे लिए उससे लड़ाई की और अंत में कह रही हो कि सब नाटक था। लियो आगे कहता है, अब तुमने कबूल ही लिया तो सजा जरूर मिलेगी। वो असिस्टेंट को फोन करके पुलिस बुलाने को कहता है ताकि मर्डर के लिए गिरफ्तार करवा सके। मीन कहती है, ठीक है करवा लो, लेकिन तब मैं नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे बच्चे की मौत कैसे हुई। लियो पूछता है, क्या मतलब? मिन बोलती है, तुम्हारी वजह से। तुमने कार टर्न करने को कहा था। लेकिन वो कहती है, नहीं, वो तो अंत था, शुरू में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तभी वो उस दिन की याद दिलाती है जब उसने स्पेशल प्लांट घर भेजा था। कहा था, ये प्लांट घर में शांति और हार्मनी रखता है, बेडरूम में रखना। अब लियो को पता चलता है कि वो जहरीला प्लांट था जिससे मिसकैरेज होते हैं और कहानी नेगेटिव ट्विस्ट ले लेती है। इसके बाद लियो मिन का गला दबाने लगता है। असिस्टेंट किसी तरह दोनों को अलग करता है। मिन चिल्लाकर कहती है, देखो न तुम्हारा बच्चा लौटेगा न बीवी वापस आएगी। लियो पूरी तरह से टूट चुका है, आंसू रोक नहीं पा रहा। असिस्टेंट मिन को खींच कर वहाँ से ले जाता है क्योंकि मिन तो सच्ची में पागलपन वाली है। उसकी कड़वी बातें असिस्टेंट को भी चुभ रही हैं और लियो के गुस्से भरे एक्शन से सबकी सच्चाई खुल रही। लियो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है जैसे खुद को सजा दे रहा हो। मन में वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो यून को वापस लाकर रहेगा, उसे सब कुछ समझाकर। अगली सुबह हम ली को देखते हैं जो यून को प्रपोज कर रहा है। पता चलता है कि प्रोफेसर बैंक डायरेक्टर वाली वो कंपनी का असली मालिक ली ही है। पूरी कंपनी उसी की है, लेकिन उसने यून को आज तक एक शब्द भी नहीं बताया। ली भावुक होकर प्रपोज करता है। यून उसे रोक लेती है, देखो मेरी हालत अभी ऐसी नहीं, किसी का प्रपोजल स्वीकार करने लायक नहीं हूँ। ली अपनी पूरी लव स्टोरी न सिर्फ यून को बल्कि पूरे ऑफिस वालों को सुना देता है। कहता है, ये पहली बार नहीं, कॉलेज में पहली नजर में प्यार हो गया। मेरा ये प्यार कभी कम नहीं हुआ, हमेशा एक जैसा रहा। वो कॉलेज के हर छोटे बड़े पल की बातें करता, कैसे यून की हंसी ने दिल चुरा लिया, कैसे क्लासेस के बीच चुपके नजरें मिलाई। यून इतनी इमोशनल हो जाती है कि आंखें नम हो जाती है। सारे एम्प्लॉय इस सच्ची लव स्टोरी सुनकर रोने लगते हैं जैसे अपनी कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। यून फूल लेने ही वाली होती है, तभी लियो दौड़ता हुआ आ धमकता है। वो प्रपोजल बिगाड़ने लगता है। यून से गिड़गिड़ाता है, बस थोड़ा समय दे दो, सब समझा दूंगा। ली शांत स्वर में कहता है, कोई जल्दी नहीं, जितना समय चाहिए लो, जो फैसला हो उसका पूरा सम्मान करूंगा। यून लियो से अलग जाकर बात करने आती है। लियो सारी सच्चाई खोलकर बता देता है, असल में मिसकैरेज कैसे हुआ, मिन ने क्या क्या नाटक किया। यून को सबसे बड़ा धक्का लगता है, गुस्सा फूट पड़ता, लेकिन वो थप्पड़ मारने से रुक जाती क्योंकि गलती लियो की भी तो है। अगर लियो ने मिन को इतनी आजादी, इतना सम्मान और इतनी छूट न दी होती, घर में घुसने न दिया होता और हर बात नहीं मानी होती, तो आज ये लड़की इतना सब कुछ न करके चली जाती। लियो घुटनों पर गिरकर माफी मांगता रहता है, मैं वादा करता हूँ मिन को सजा दिलवाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी ली आ धमकता है, लियो को यून से दूर सरका देता है। ली लियो को डांटता है, बात करना अलग बात है, डराना धमकाना अलग। उसने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी और तुम उम्मीद करते हो कि वो इतनी आसानी से माफ कर देगी। याद रखो, वो अपनी पूरी फैमिली छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। तुम्हारा पूरा करियर उसी की मेहनत से बना, लेकिन तुमने उसे घर में कैद कर दिया सिर्फ घर के काम करवाने को। नॉर्मल इंसान की तरह भी वैल्यू नहीं दी। ली की बातें सुनकर यून को एहसास होता है कि लियो ने उसे कभी सच्ची तरह इंसान नहीं समझा, नॉर्मल घरेलू जीवन जैसा ट्रीटमेंट भी नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि लियो के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ थी, बाकी कुछ मायने ही ना रखता था। इतने में यून अपना आखिरी फैसला ले लेती है। लियो के सामने ही ली को चुन लेती है। कहती है, अब मैं हर चीज को गंभीरता से सोच रही हूँ, अगली बार अगर परेशान किया तो कोर्ट में मिलेंगे, लीगल एक्शन लूंगी। यून और ली हाथ में हाथ डाले वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद लियो हर रोज यून का इंतजार करता रहता, लेकिन हर बार वो उसे नजरअंदाज कर देती। आखिरकार एक रात लियो फिर बात करने आता है। यून साफ कहती है, देखो अगर दोस्ती भी बनानी हो तो मैं ये रिश्ता नहीं निभा
निभा पाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती। अब हम एक खास इवेंट देखते हैं। लियो जैसे ही यून को नजर आती है, उसे लगता है कि आज पहली बार वो इतनी खूबसूरत लग रही है। चमकती आंखें और मुस्कान जो दिल को छू ले। इवेंट तो खास यून के लिए ही था, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन में उसने फर्स्ट प्लेस जीता। वो स्टेज पर स्पीच देने चली जाती है, सब तालियां बजा रहे होते हैं। तभी देखते हैं एक आदमी यून को चाकू मारने वाला था। तभी लियो बीच में आ जाता है और लियो को चाकू लग जाता है। यून और ली दोनों घबरा जाते हैं। सब मिलकर लियो को अस्पताल ले जाते हैं। कुछ घंटे के बाद लियो को होश आता है। लियो को लगता है कि यून इतनी फिक्र कर रही है, रो रही है, मतलब माफ कर दिया। लेकिन यून सच्चाई का आईना दिखाती है। मैं अकेली नहीं घबराई, ली भी घबरा गया, सब लोग घबरा गए। इंसान के नाते फील कर रही हूँ, न कि तुम्हारी प्रेमिका या बीवी के नाते। डिवोर्स मेरी तरफ से फाइनल हो चुका है। अगर मुझे सच में खुश देखना है तो मुझे आजाद छोड़ दो, यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू, सॉरी, गुड बाय कहकर ली के साथ चली जाती है। लियो घर लौटता है। पहली बार घर की हर छोटी बड़ी चीज नोटिस करता है। दीवारों पर लगी पिक्चर्स, किचन की सजावट, सब कितने प्यार से यून ने सजाया था, जैसे हर कोने में उनकी यादें बसी हों। अचानक यून नजर आती तो वो दौड़कर हग करने लगता। सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और बोलता सब ठीक कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ हेलुसिनेशन था। जैसे ही वो गायब होती है, लियो पागलों की तरह चीखने लगता। फिर अचानक सोचता, यून को मेरे हाथ के नूडल्स तो पसंद थे। किचन में जाकर नूडल्स बनाने लगता, जैसे पुराने दिन लौट आए हो। आखिर में हम यून की शादी का सीन देखते हैं। ली के साथ शादी में यून बेहद खुश और उत्साहित, चेहरे पर वो चमक जो सालों बाद लौटी। लगता है वो सच में नई जिंदगी शुरू कर रही है। शादी में कजिन गेस्ट के रूप में मौजूद वो शांत बैठा यून की स्माइल देखता रहता है। रियलाइज होता कि यून उसके बिना कितनी ज्यादा खुश है। हंसी ऐसी जो कभी उसके साथ न थी। उसके साथ तो यून पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। अब अपनी जिंदगी पूरी तरह जी पाएगी। कजिन मन ही मन वादा करता है, अगले जन्म अगर इंसान पैदा हुआ तो यून को सही तरीके से प्यार करूंगा, कभी दुख न दूंगा। इसी नोट पर ड्रामा खत्म हो जाता।